बेटी, तुम्हारे पिता बहुत महंगा लहंगा तो नहीं ला पाए, इसीलिए ये खानदानी लहंगा मैं तुम्हें देती हूँ। ये लहंगा तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था। लेकिन ये लहंगा तो बहुत बड़ा और बहुत भारी लग रहा है। हाँ बेटी, ये लहंगा मेरी सास को उनकी सास ने दिया था, इसलिए ये देखने में तो ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था ये मुसीबत के वक्त काम आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी लड़की राधिका के माँ बाप ने उसे 10 लाख का लहंगा ला कर दिया। अगले दिन दोनों एक साथ ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची। वैसे ही राधिका ममता के लहंगे को देखकर हंसने लगी। अपनी परदादी का लहंगा पहनकर आ गई हो क्या? मेरा लहंगा देखो, 10 लाख का है। विजय, मैंने लाख बार मना किया था कि गरीब लड़की से शादी मत करो, पहले दिन ही बेइज्जती करवा ली। माँ, अमीर गरीब से कुछ नहीं होता, ममता बहुत अच्छी लड़की है। ममता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो छुपा रही थी। खैर, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आई तब, सासू माँ, मैं लाखों के गहने लेकर आई हूँ, मेरा 10 लाख का लहंगा और मैं खाना बनाऊंगी। अपनी छोटी बहू को देखिए, इसका लहंगा देखकर ही लग रहा है कि नौकरानी है, खाना यही बनाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो बहू। ममता, जाओ जल्दी से सबके लिए खाना बनाओ। ममता बेचारी रोते हुए किचन में गई और खाना बनाने लगी। माँ ने कहा था ये लहंगा मुसीबत में मेरे काम आएगा, लेकिन ये तो मेरा मजाक उड़ाने के काम आ रहा है। तो इस तरह राधिका उस घर में कोई काम नहीं करती थी, सारा काम ममता को ही करना पड़ता था, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। फिर एक रात, अजय, ऐसा करो थोड़े गहने बेचकर गाड़ी ले लेते हैं ताकि आसपास के लोग हमसे जले, और सबसे ज्यादा तो मेरी देवरानी जलेगी। सही कह रही हो तुम। अगले दिन अजय और राधिका कुछ गहने बेचकर गाड़ी ले आए। अरे भैया, मुबारक हो, आपने गाड़ी ले ली, लेकिन हमारी इतनी कमाई तो है नहीं कि हम गाड़ी ले लें। जरूर आपने किश्त पे ली होगी। मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैंने हार्ड कैश में ये गाड़ी ली है, किश्त पर नहीं ली। तो इस तरह अजय और राधिका उस गाड़ी से खूब घूमते रहते थे, खूब ऐश करते थे, लोगों को जलाते थे। इधर ममता दिन भर घर में काम किया करती थी। अजय और विजय दोनों एक ही सरकारी दफ्तर में काम करते थे। एक रोज विजय के केबिन में एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर आया। साहब, ये 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन मेरा वो खेतों वाला काम करवा दो। तुम मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। वो आदमी वहाँ से बैग लेकर निकलने लगा, लेकिन तभी उसके बड़े भाई अजय ने ये सब देख लिया। उसने उसे चुपके से अपने केबिन में बुलाया। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, लेकिन 5 लाख थोड़े कम नहीं है। मैं 2 लाख और दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पैसे यहीं रख दो, कल तक तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और जब भी ऐसा कुछ काम हो तुम सीधा मेरे पास चले आना। पैसे देकर वो आदमी वहाँ से चला गया। रात में अजय नोटों से भरा बैग लेकर सीधा अपने कमरे में चला आया। क्या बात है, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? वो सब छोड़ो राधिका, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, नोटों की बारिश होने लगी है। तो इस तरह अजय लोगों से घूस लेकर खूब पैसे इकट्ठे करने लगा। वहीं विजय बेचारा ईमानदारी से काम करता था। फिर एक रोज अजय ने अपने दफ्तर के चपरासी को अपने केबिन में बुलाया और उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, तुमको हर महीने मैं 50,000 रुपए अलग से देता रहूंगा। हमारे दफ्तर के आसपास बहुत सारी इंक्वायरी बैठ रही है, बहुत सारे लोग घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। अगर इंक्वायरी वाले हमारे ऑफिस आए तो तुम कह देना कि इस दफ्तर में विजय नाम का इंसान घूस लेता है। लेकिन साहब, घूस तो आप लेते हो, हमने कई बार आपको देखा है। मुझे पता है, इसी वजह से तो तुमको बुलाया है कि कहीं धोखे से तुम मेरा नाम न ले लो। उसके अगले दिन ही उनके दफ्तर में छापा पड़ गया। मालिक भी वहीं मौजूद था। मिस्टर अजय, हमें खबर मिली है कि आप घूस लेकर काम करते हैं। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं घूस नहीं लेता। साहब, विजय बाबू घूस लेते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों की बातें विजय दूर से सुन रहा था। वो भी उनके पास आ गया। सर, ये चपरासी बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार एक आदमी मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उससे घूस ली ही नहीं। विजय, इतना ईमानदार कोई नहीं होता कि कोई घूस देने आए और वो उसे मना कर दे। तुमने पक्का घूस ले ली होगी। हमारे दफ्तर की बदनामी हुई है तुम्हारी वजह से, निकल जाओ मेरे दफ्तर से। तो इस तरह विजय की नौकरी चली गई। फिर एक रोज, सासू माँ, देवर जी ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि इन्हें कोई काम न करना पड़े और सारा खर्चा इनके बड़े भाई चलाएं। मैं तो कहती हूँ बंटवारा कर दीजिए, सब लोग अपना अपना कमाएंगे, अपना अपना खाएंगे। भाभी, आप परेशान मत हो, हम दोनों अलग हो जाएंगे। उसी दिन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया। ममता, मैंने आज तक सिर्फ ईमानदारी की है और ईमानदारी का फल ये मिला मुझे। चिंता मत कीजिए, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। अब विजय दूसरी जगह नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन हर कोई जानने लगा था कि उसने घूस ली है, इसलिए कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसके यहाँ खाने के भी लाले पड़ गए। विजय, हमारे यहाँ राशन भी खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। ममता, कोई हमें उधार देने को भी तैयार नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। अब समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ गई। सुनो, कल हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, तुम दोनों भी आ जाना, खाने पीने को मिल जाएगा। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। राधिका ने ये सब देख लिया था, इसलिए उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, हमारी पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आने वाले, उन गरीब लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? मेरा भी कोई मन नहीं था उन्हें बुलाने का, लेकिन अगर उन्हें नहीं बुलाते तो लोग क्या कहते। करीब आधी रात में राधिका चुपके से अपने कमरे से बाहर आई और सोचने लगी।
कल अगर ममता अपना खानदानी लहंगा पहनकर आई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। राधिका चुपके से ममता के कमरे में गई और उसके लहंगे को कैंची से काट दिया। अब कल ये हमारे फंक्शन में आ ही नहीं पाएगी। अगले दिन शाम को राधिका के घर पार्टी की तैयारी होने लगी। वो अपना लाखों का लहंगा पहनकर तैयार हो गई। तभी अजय पैसों से भरा बैग लेकर उसके पास आया। राधिका, मेरा मालिक भी इस पार्टी में आने वाला है। अगर कहीं जांच हो गई तो मैं फंस जाऊंगा। ये पैसे लेकर जाओ और अपने मायके में रखाओ। ये सब आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, मैं जाती हूँ। राधिका पैसों से भरा बैग लेकर पीछे के रास्ते पैदल ही निकल गई। पूरे शहर की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ ममता अपने घर में मोमबत्ती की रोशनी में अपने लहंगे को देख रही थी जो कि फटा हुआ था। विजय, ये लहंगा देखो, पता नहीं कैसे फट गया। कोई बात नहीं ममता, वैसे भी मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। सासू माँ हमें बुलाने आई थी तो हमें जाना तो पड़ेगा ही। मैं इसे सिल देती हूँ। ममता जैसे ही लहंगे को सिलने लगी वैसे ही जहाँ पर लहंगा फटा हुआ था उसके अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ डालकर अंदर देखा तो लहंगे की 2 लेयर के बीच एक पूरी सोने की लेयर थी। उसने पूरा लहंगा फाड़ दिया तो देखा लहंगे की बीच वाली परत सोने की थी। ये देखकर विजय और ममता दोनों ही हैरान रह गए। ममता, ये तो पूरी सोने की परत है। हाँ विजय, शायद इसीलिए मेरी माँ ने कहा था कि ये लहंगा मुसीबत के वक्त काम आएगा। अब हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ राधिका का महंगा लहंगा तूफान की वजह से किसी झाड़ी में फंस गया। जैसे ही वो अपने लहंगे को बचाने की कोशिश करने लगी वैसे ही तूफान की वजह से सारे नोट उड़ गए। तभी अपनी कार से अजय का मालिक वहाँ से गुजरा। उसने उड़ते हुए नोट देख लिए। वो राधा को लेकर सीधा उसके घर पहुँचा। मिस्टर अजय, उस चपरासी ने सब उगल दिया है और नोटों से भरा बैग मैंने रास्ते में अपनी आंखों से देख लिया है। अब तुम्हारा कोई भी झूठ काम नहीं आएगा। तुमने अपने छोटे भाई को ही फंसा दिया। भाई के नाम पर कलंक हो तुम। आज से तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ और विजय जैसे ईमानदार आदमी को फिर से वापस रख लेता हूँ। ये सब कुछ मेरे महंगे लहंगे की वजह से हुआ है। कि अगर झाड़ियों में ना फंसता तो कुछ ना होता। तो इस तरह सारे मेहमानों के सामने अजय की बेइज्जती हो गई। अब विजय की नौकरी फिर से लग गई और उस खानदानी लहंगे में जो सोना निकला था उसका थोड़ा सोना बेचकर उन लोगों ने अपना अलग घर बनवा लिया।